देश में एक ऐसी महिला नेता है जो कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को महत्व नहीं देती है। और जब जनमानस को मौका मिलेगा तो वहाँ अपने मताधिकार से उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के और माननीय मोदी जी से मांग करता हूँ। पश्चिम बंगाल में हुई घटना के बाद से ही देश की जनता में उबाल है। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में लगातार जो डॉक्टर्स की यूनिट के स्टूडेंट हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वहां पर सरकार ने उनके साथ ज्यादती की है। लेकिन अगर बात की जाए पूरे देश की, तो पूरे देश की जनता अब यही सवाल पूछ रही है कि आखिर में घटना हुई तो क्यों हुई, और ऐसी घटनाएं लगातार हो क्यों रही हैं, और पश्चिम बंगाल ही इसका केंद्र क्यों बन रहा है। इस समस्या को जानने के लिए अमेठी में भी हम लोगों से बात करेंगे, और अमेठी में सबसे बुद्धिजीवी कहे जाने वाले अधिवक्ता वर्ग के लोग हैं हमारे साथ। ये हर कानून जानते हैं, हर फैसले जानते हैं, और ये बड़े बड़े फैसलों को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन इस घटना को देखने के बाद ये कैसे देख रहे हैं, इसको हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका कैसे देख रहे हैं आप इस घटना को? देखिए, पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल आज से नहीं है, ये पहली घटना नहीं। वहाँ तो जब से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तब से वहाँ इस तरह का अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, वहाँ कदाचार होता ही रहा है। ये प्रशिक्षु डॉक्टर जो है उसके साथ ये घटना हुई, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। इसमें सब उनके टीएमसी के वर्कर, उन्हीं लोगों का हाथ है। और उसके बाद में उस कमरे में फिर उसको हटा करके दूसरा बनाया गया वहाँ, और वहाँ छात्र जो आंदोलित हैं उनकी मांग जायज है। सीबीआई की जहाँ तक सवाल है कि सीबीआई को उन्होंने जांच सौंप दिया, जब ज़्यादा प्रेशर था। उनके बस का कुछ है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पश्चिम बंगाल में है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ममता बनर्जी को 0 अंक दिया जाएगा। और वहाँ रोहिंग्या, बांग्लादेशी सब घुसे पड़े हैं। सारा शासन पश्चिम बंगाल का वोट के लिए रोहिंग्याओं के बस में है, और ममता बनर्जी उन्हीं के लिए काम कर रही है। तो ये घटना हुई है, और इस घटना में जो पीड़ित पक्ष है उसके लिए मांग कर रहे हैं कि लोग उसके साथ न्याय हो। सीबीआई की जांच, ये अब वो प्रभावित कितना कर पाती हैं, अन्यथा वो चाहेंगी कि सीबीआई की जांच भी निष्पक्ष न होने पाए, उसमें भी वो कुछ न कुछ फेरबदल करेंगी। क्योंकि ममता बनर्जी का काम ही है वहाँ इंटरफेरेंस करना और लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना, वो हमेशा से। और वो देश में एक ऐसी महिला नेता है जो कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को महत्व नहीं देती है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जिसने भी उत्तर प्रदेश में इस तरह का कदाचार किया होगा, योगी सरकार ने उसका घर पहले गिराया हो। इस तरह का ममता बनर्जी का कोई एक उदाहरण नहीं है। ममता बनर्जी के अराजक तत्व वहां पश्चिम बंगाल में हाजिर है, वो सब दबाव बना करके, और वही लोग जो है सारा काम करते हैं। ममता बनर्जी का कुछ नहीं है। अब ये भगवान भरोसे है पश्चिम बंगाल। जनता जो है वो पिस रही है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और ये घटना हुई है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और उस पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, और केंद्र सरकार से, आदरणीय मोदी जी से भी प्रार्थना करते हैं कि उस पीड़ित के साथ न्याय हो। और मैं तो सीधे सीधे उनसे मांग करता हूं कि धारा 356 लगा करके ममता बनर्जी को वहां से बर्खास्त किया जाए। वहां जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ही वहां सीबीआई की जांच हो, और चाहे वहां की पुलिस ही जांच करे, सब निष्पक्ष जांच हो जाएगी, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं। सर, ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि मैं तो खुद सीबीआई की मांग कर रही हूँ। नहीं, उसमें देखिए, जहाँ वो घटना हुई है उसमें सबसे पहली चीज, जैसे ही घटना हुई वैसे वहाँ ममता सरकार की पुलिस वहाँ पहुंची, उसने उस घटना को तुरंत ही कह दिया कि आत्महत्या है। ये नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा जब वहाँ जनता का दबाव हुआ तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनको हटा दिया गया। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक प्रिंसिपल को जैसे हटाया गया, उसको तुरंत ही एक नई जगह पोस्टिंग दे दी गई। उसके बाद वहाँ से काफी लोग गए, PIL किए। माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही वहाँ पे सीबीआई की जांच शुरू हो गई। उसके बाद भी आज तक कोई भी कार्रवाई वहाँ नहीं हो रही है। मैं राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूँ कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को तत्काल प्रभाव से इसको बर्खास्त करते हुए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के, और माननीय मोदी जी से मांग करता हूँ कि तुरंत इस पर कार्रवाई हो। और इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है उसकी भगवान रक्षा करे, और इसमें जो लोग
इन्वॉल्व है, जिनका नाम आ रहा है, उनके खिलाफ मृत्यु दंड के नीचे उनको सारे चौराहे पे खड़ा करा के उनको सरकार को चाहिए कि उनको फांसी की सजा दे। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी भी देश में कहीं ना हो। ममता सरकार के यहाँ तो परमानेंट ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कभी मंदिर तोड़ना, कभी मंदिर गिराना, कभी क्या। तो ऐसी सरकार की हम घोर निंदा करते हैं और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या लगता है कि ममता की सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है या फिर ये चाहती नहीं है कानून व्यवस्था संभालना? देखिए, जिस प्रकार से वो घटना घटी है वहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, क्योंकि वहाँ पे ये इस प्रकार का कार्य होना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से डॉक्टर की हत्या हुई है, बलात्कार हुआ उसके साथ, इस पे पूरे देश के डॉक्टरों में रोष है, जगह जगह हड़ताल हो रही है, जिसका हम लोग समर्थन करते हैं। वो हम चाहते हैं जो दोषी हों उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या लगता है धरती के भगवान कहे जाने वालों के साथ भी अब अपराध होने लग गए हैं, ऐसे में आप लोग इसको कैसे देख रहे हो, कैसे निंदा कर रहे हैं? सीधी सी बात है कि प्रदेश सरकार पश्चिम बंगाल की ब्रीच ऑफ पीस कायम रखने में पूरे प्रदेश में नाकाम है। जो घटनाएं हो रही हो मानवता, इंसानियत और सज्जनता के खिलाफ है। ऐसी सरकार को जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई की जांच हो, मैं निवेदन करता हूं जुडिशरी के प्रथम जो नागरिक है राष्ट्रपति महोदय से या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां के जान माल जो अवैध कर रहे हैं उनके साथ बुलडोजर जैसी कार्रवाई की जाए, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी करते हैं। तब वहां की क्रूरता और वहाँ के जो जघन्य अपराध करने वाले लोग होते हैं उन पर चाबुक लगाया जा सकता है। अन्यथा वहाँ की क्रूरता से वहाँ का जनमानस बहुत आक्रोशित है और जब जनमानस को मौका मिलेगा तो वहाँ अपने मताधिकार से उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ममता लगातार कह रही हैं कि भाजपा सरकार भी हाथरस कांड में कुछ नहीं कर पाई थी, तो इस कांड पे राजनीति क्यों कर रही है? भाजपा सरकार अगर होती वहाँ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।